तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग बैड डेट्स पे बेस्ड 2 क्वेश्चन किए थे। एक बड़ा वाला सम किए थे, एक छोटा वाला था, बट दोनों इंपॉर्टेंट था, इक्वल इंपॉर्टेंट था। फाइन। आज हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे और नेक्स्ट कंसेप्ट होगा डेप्रिसिएशन। फॉर दोज स्टूडेंट्स जो डेप्रिसिएशन का क्लास कंप्लीट कर चुके हैं उनको तो क्लियर समझ में आएगा, और जो लोग नहीं किए, जिन लोग का चल रहा है, उनको थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है, बट हम ट्राई करेंगे कि उन लोग को भी समझ में आए। ठीक है, तो कौन सा कंसेप्ट होगा आज? कौन सा आगे आएगा, भी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी है। चलो, कौन सा कंसेप्ट है? 21 कंसेप्ट। दैट इज डेप्रिसिएशन। लिखो एग्जाम्पल 1। इन लोग बनाए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में को 2 इंफॉर्मेशन मात्र दिया हुआ है। पहला है मशीन दैट इज फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख, और दूसरा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ठीक है, ये 2 इंफॉर्मेशन मेरे को दिया हुआ है। अब ये 2 इंफॉर्मेशन से आप लोग मेरे को बताइए कि ये दोनों क्या बताना चाह रहे हैं। ये 2 इंफॉर्मेशन, वन चीज तो जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, माइंड में एक चीज तो एकदम घूमते ही रहना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में कोई फिगर आ रहा है तो कितने जगह प्लेस होगा, और एडजस्टमेंट में है तो उसका जर्नल एंट्री करेंगे, वो 2 जगह प्लेस होगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। नाउ मेरे को एक एग्जांपल मिला और उसमें मशीन दिखा रहा है 1 लाख रुपया और डेप्रिसिएशन दिखा रहा है 25,000 रुपया। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, वो क्या है कि मशीन है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, और डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। फाइन। मशीन मेरा फिक्स्ड एसेट्स है और डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, अब जो 25,000 डेप्रिसिएशन है, अब एक बात मेरे मन में चल रहा है कि डेप्रिसिएशन लगता किस पे है? फिक्स्ड एसेट्स पे ही लगता है, और जैसे ही डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घट जाता है। कि जो 1 लाख रुपए वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन से घटाने से पहले का है कि डेप्रिसिएशन से घटाने के बाद का है? ये जो 1 लाख का फिगर है, मेरा क्वेश्चन ये है कि डेप्रिसिएशन घटाने से पहले का फिगर है या डेप्रिसिएशन घटाने के बाद का फिगर है? बाद का फिगर है। और किसी के माइंड में ऐसे चल रहा है कि डेप्रिसिएशन घटाने के पहले का फिगर है, मेरे माइंड में तो चल रहा है वो भी तो सकता है। चलो डिप्लोमेटिक। और कोई? किसी को लग रहा है डेप्रिसिएशन घटाने से पहले का फिगर है? देखो कशिश को लग रहा है। वैसे तुम में वो क्या है? नहीं, वो पीछे चाहत। अरे मेरा हो जाता है इधर उधर, इतने सारे लोग हैं ना। तो एक को लग रहा है कि पहले का फिगर है, एक को लग रहा है बाद का फिगर है, और एक को लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। ये तो गलत है। जिसको लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है वो तो गलत है। ठीक है ना, कुछ भी कैसे हो जाएगा यार अकाउंट से? हाँ, रीजन तो देंगे, लेकिन पहला रीजन दे दी कि तुम गलत है। ठीक है, बाकी ये दोनों में देखते हैं, बात होता है। डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री हुआ था, बिना जर्नल एंट्री हुए नहीं आया होगा। तो जब डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री हुआ होगा तो क्या जर्नल एंट्री हुआ होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये एंट्री हुआ होगा, तभी ये फिगर उठ करके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है।
बिना ये एंट्री पास किए कोई फिगर ट्रायल बैलेंस में पहुंच सकता है क्या? नहीं, सच सीढ़ी है, पहले जर्नल करेंगे फिर लेजर करेंगे तभी ट्रायल बैलेंस पहुंचेंगे। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में पहुंचने का कोई रास्ता? तो अगर ये एंट्री हुआ होगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ होगा कितने से? 25,000। और मशीन अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ होगा? तो सिर्फ डेप्रिसिएशन डेबिट थोड़ी हुआ होगा, वो साथ ही साथ मशीन भी तो क्रेडिट हुआ होगा। तो जैसे ही मशीन क्रेडिट हुआ होगा मशीन का वैल्यू घट गया होगा। तो मशीन का जब वैल्यू घट गया होगा तो मशीन का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 लाख दिखा रहा है वो 25,000 से घटने के बाद का वैल्यू होगा, क्योंकि ये इस टाइप का हम लोग जर्नल एंट्री क्या किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग का रीजन समझ में है कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई फिगर्स आ रहा है तो दैट इज पोस्ट इफेक्ट, ओके, जिसे डेटर्स और बैड डेट्स लिखते थे। तो हम लोग बताते थे कि डेटर्स और बैड डेट्स दोनों लिखा हुआ है, तो बैड डेट्स ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है डेटर्स पे, तभी बैड डेट्स वो दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, अदरवाइज बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। जो लोग एक क्लास से मिस करते हैं उनको लगता है यार कितना चीज मिस हो गया लाइफ का, बट ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा, वीडियो क्लासेस देख लेना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट दोनों आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो पोस्ट डेप्रिसिएशन इफेक्ट है। अब मेरे को क्या करना है? फाइनल अकाउंट्स बनाना है। फाइनल अकाउंट्स मेरे को क्या क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना देते हैं। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये हो गया बैलेंस शीट। तो बताओ फिक्स्ड एसेट्स कहाँ जाएगा? एसेट साइड में क्या लिख दे? मशीन। कितना? 1 लाख। और फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना? 25,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितने का? 25,000 का। और क्या 25,000 फिर से मशीन में से घटा देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन ऐसा फिर से कर दें? नहीं करें, हाथ कांपना चाहिए लिखते समय। चलो ये नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंटेशन होगा फाइनल अकाउंट्स में। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 भी करेंगे, एक एग्जाम्पल से हम लोग का मन थोड़ी भरता है। ये हो गया, चलो एग्जाम्पल 2। ये लो, ट्रायल बैलेंस मैंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद लिखो डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन मशीन एट द रेट 20%, ठीक है। मशीन पे हम लोग कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए? 20% चार्ज करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। अब इस एग्जांपल का मतलब मेरे को समझाओ। ये तो हो गया कि तुमको सॉल्व कैसे करना है, वो इसका मतलब समझाना है। इसका मतलब ईयर कंप्लीट हो चुका है, हम लोग सारे जर्नल कर चुके हैं, लेकिन हम लोग डेप्रिसिएशन का एंट्री पास नहीं किए थे। क्योंकि डेप्रिसिएशन का एंट्री हम लोग पास नहीं किए तब मेरे को उसको एडजस्टमेंट में दिया गया। एडजस्टमेंट में लोग इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं? क्योंकि उसको हम लोग जर्नल करते समय उसको कंप्लीट नहीं किए हुए होते हैं। सपोज ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लोग जर्नल कर दिए होते हैं तो फिर क्यों देते हैं एडजस्टमेंट में? अगर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लोग जर्नल करते समय डेप्रिसिएशन का भी एंट्री लगा देते तो यहाँ पे फिर मेरे को एडजस्टमेंट में क्यों दिया होता है? एडजस्टमेंट में इसलिए देता है क्योंकि वो बोलना चाह रहा है कि हम लोग जर्नल जब कंप्लीट कर रहे थे, जर्नल जब हम लोग करते थे डेली बेसिस पे, तो हम लोग ये सारे एंट्री को हम लोग मिस कर दिए थे, ये हम लोग पास नहीं किए थे, ठीक है। तो मशीन मेरे को ट्रायल बैलेंस में पूरा दिख रहा है 1 लाख रुपया, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। डेप्रिसिएशन क्या होगा? टू बी चार्ज होगा। तो मतलब डेप्रिसिएशन अब जो चार्ज होगा तो मशीन का वैल्यू। अब एक बात बताओ, ये 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले का है या बाद का है?
पहले का है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट्स है, हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो फिक्स्ड एसेट्स को कहाँ लिखेंगे? ये हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये हो गया मेरा क्या? बैलेंस शीट। डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, पहले तो जो फिगर है ट्रायल बैलेंस में उसको लिखते हैं। ये फिगर है मशीन, क्या है मेरा? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। तो मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया मशीन, कितना? 1 लाख रुपए लिख दिया मैंने। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना? 20%। तो 1 लाख का 20% कितना होगा? कैलकुलेटर निकालो, 20,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब ये जो एंट्री हम लोग किए हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मशीन अकाउंट 20,000 रुपए, इसको मेरे को एक जगह प्लेस करना है कि 2 जगह प्लेस करना है? क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस से बाहर का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिख दिया हम लोग टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितना? 20,000। और ये मशीन अकाउंट क्रेडिट कितना हो रहा है? ये 20,000 लिखे थे, पता नहीं कितना कैसे क्या दिख रहा है। ठीक है, 20,000 है। इसमें क्या करेंगे? मशीन बढ़ रहा है कि घट रहा है? मशीन क्रेडिट हो रहा है तो फिक्स्ड एसेट से माइनस हो जाएगा, लेस डिप्रिसिएशन, कितना? 20,000। फाइन, समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे चलो। एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड। और क्या क्या आने वाला है? माइंड में चलना चाहिए कि और क्या क्या आ सकता है। क्या क्या आएगा? मूवी देखती तो पता होता है ना, इस समय ये हीरो आएगा, इस समय ये विलेन आएगा, यहाँ पे ऐसे फाइट होगा, तो तुमको भी अंदाजा लग जाना चाहिए कि अब क्या डेप्रिसिएशन में आने वाला है। क्या आने वाला है? डेप्रिसिएशन का हीरो कौन था? ये तो ट्रायल बैलेंस बन गया, तुम समझ रही है। आगे क्या आने वाला है? आगे आने वाला है, यस, आगे आने वाला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर ये पार्ट फास्टैग वाले बैच को ना समझ में आए तो उतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, आपका भी क्लासेस आने वाला है। डेप्रिसिएशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ इसको आकर के फिर से यूट्यूब पे लेक्चर देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना कि मेरे को तो ये पार्ट समझ में नहीं आया। स्टिल ट्राई करोगी तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल मिला, मशीन अकाउंट 1 लाख रुपए बैलेंस है, बैड डेट्स कितना है, सॉरी डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एक काम हम लोग ये करते हैं कि डेप्रिसिएशन को हम लोग डायरेक्ट मशीन से एडजस्ट ना करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एक प्रोविजन बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन पास करने का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये एंट्री होता है ना। अदरवाइज क्या होता है एंट्री हम लोग का? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, बट यहाँ पे क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना? अब सपोज ट्रायल बैलेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मशीन कितना है? 1 लाख, ये क्या है मेरा? फिक्स्ड एसेट्स। तो ये जो 1 लाख रुपए दिया हुआ है, ये क्या इसमें कोई डेप्रिसिएशन लेस हुआ है? ये हम लोग कौन से मेथड पे बना रही है वाला क्वेश्चन? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड पे।
जैसे ही मेरे को कहीं से भी क्वेश्चन में कहीं पे भी बुक में दिख जाए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मेरे को समझ में आ जाना है कि अब ये वाला मेथड नहीं, डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड चलेगा। दूसरा मेथड क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो मशीन अकाउंट कितना है? 1 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट्स, और डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है? 10,000। ये डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। और प्रोविजन हमारे लिए क्या है? या तो लाइबिलिटी है या तो कॉन्ट्रा ऑफ एसेट है। लाइबिलिटी या कॉन्ट्रा ऑफ कॉन्ट्रा ऑफ एसेट्स इंडियन टर्म नहीं है। हम कॉन्ट्रा ऑफ एसेट्स बार बार यूज करते हैं, इंडिया में कोई ऐसे यूज नहीं करता है कि कॉन्ट्रा ऑफ एसेट्स है। इंडिया में प्रोविजन ही लोग बोलेगा। ये मतलब यूएसए वगैरह में जो अकाउंटिंग चलता है वहां लोग इस तरह से लोग बोलते हैं कि इट इज कॉन्ट्रा ऑफ एसेट्स। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया तो इट इज कॉन्ट्रा ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन हो गया कॉन्ट्रा ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। कॉन्ट्रा मतलब कि उसके अपोजिट नेचर का ये चीज है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स है हमारे क्या 1 लाख रुपया, तो प्रोविजन है 20,000 रुपया। तो फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख रुपया, प्रोविजन 20,000 है, तो फिक्स्ड एसेट्स के अपोजिट नेचर का ही है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रा ऑफ एसेट्स बोलते हैं। हाँ, हम तो बाहर के पढ़े हुए, तो मेरे को पता है, तो हम तो बताएंगे ही, है ना। ज्ञान है तो बांटेंगे ही, ठीक है। अब इसको चलते हैं, क्या बनाना है मेरे को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या ट्रायल बैलेंस से बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? नहीं। तो क्या मेरे को जितने भी ट्रायल बैलेंस से फिगर देना है उसके एक पोस्टिंग करनी है कि 2 पोस्टिंग करनी है? एक पोस्टिंग करना है। तो चलो मशीन 1 लाख रुपया, मशीन क्या है हमारा? फिक्स्ड एसेट्स। कहाँ लिख दे? बैलेंस शीट है, मैंने लिख दिया मशीन। कितना? 1 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000 रुपए। डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। कहाँ जाता है? टू डेप्रिसिएशन ऑन कितना? 10,000 रुपए। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो लाइबिलिटी, जैसी लाइबिलिटी है मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे लिख दे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या दिक्कत है तुम लोग को? मेरा मन कर रहा है यहाँ पे लिखने का। कितना? 20,000 रुपए। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में लिख दे यार, ठीक है। मैंने 20,000 यहाँ पे लिख दिया। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाला मशीन और ये दोनों मिलता जुलता है। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? मशीन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये दोनों मिलता जुलता है। तो मेरा प्रेजेंटेशन, अब फाइनल अकाउंट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितना बढ़िया प्रेजेंट करते हैं, कि यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो जिनके लिए हम लोग ये बनाते हैं उसको देख करके बढ़िया से समझ लें। तो यहाँ पे अलग अलग लिख रहा है, तो हम जिसको कुछ नहीं पता है अकाउंट्स का ABCD, वो हमको क्या समझ में आएगा? तो उसको समझाने के लिए, उन लोगों को समझाने के लिए, इसको फॉर बेटर प्रेजेंटेशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लेफ्ट साइड से किधर? RHS साइड ले जाएंगे, ठीक है। किधर ले जाएंगे? LHS से RHS ले जाएंगे। तो अगर चीजों को LHS से RHS ले जाया जाता है तो पॉजिटिव वाली चीजें क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। इसमें क्या लगाएंगे हम? आगे माइनस लगाएंगे, लेस, और 20,000 को क्या करेंगे? लेस लगाएंगे करेंगे। और ये कितना आ गया? 80,000। अदरवाइज मेरा पहले वाला प्रेजेंटेशन था वो बढ़िया प्रेजेंटेशन था, बट चूंकि मेरे को फाइनल अकाउंट को समझाना है लोगों को, तो जितना बढ़िया हम लोग दिखाएं, लोग जितना आसानी से समझे, वो मेरे लिए अब यहाँ पे क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चले, हो गया ये एग्जाम्पल 4। बैलेंस शीट में कभी कभी क्वेश्चन में दिख जाएगा तुमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड, तो उसमें घबराने का नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट में हो सकता है वो इधर ही दिखा दिया, लायबिलिटी साइड में ही दिखा दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसमें उतना टेंशन लेने का बात नहीं है। हम लोग समझ जाएंगे कि किसका आइटम है, ये मतलब फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट है, और उसको वहां घटा सकते हैं। एग्जाम्पल 4। नहीं, ये तो बैंडेड्स के लिए था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो मतलब डेप्रिसिएशन एक बार नहीं लगा रहे हैं, एक बार हम एडजस्ट करेंगे,
ऑलमोस्ट सेम है, बट क्या है कि आपको टू द पॉइंट होना पड़ेगा। इसलिए तो अलग अलग कंसेप्ट बना करके दिखा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन होगा। पीछे से इतना आवाज क्यों आ रहा है, क्या बात चल रहा है? शांति से बैठ जाओ, नहीं तो पीट जाएगी ठंड में सुबह सुबह। हाँ, मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? ये मशीन है 1,00,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 20,000। ठीक है, और लिखो इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज depreciation to be charged at the rate 20%। ठीक है, ऑन SLM मेथड। ठीक है, किस मेथड पे मेरे को डिप्रिसिएशन चार्ज करना है? SLM पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना? 20% चार्ज करना है। अब आ गया मेरे को कंफ्यूजन, आ गया ना? मशीन है कितना? 1,00,000 का। अब एक बात बताओ, क्या इस मशीन में कोई भी डेप्रिसिएशन एडजस्ट हुआ है? कोई भी मतलब डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हुआ है, ये फिक्स्ड एसेट्स है हमारा। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? कॉन्ट्रा ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था। ठीक है, और मेरे को इतना ही पता है, और हमने क्या किया, फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट किया। मेरे को नहीं पता है कि अभी कोई एडजस्टमेंट है, तो मैंने ऐसे फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मेरे को मशीन पता है फिक्स्ड एसेट्स है, इसलिए मैंने एसेट साइड में लिख दिया फिक्स्ड एसेट्स कितना? 1,00,000। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज व्हाट? कॉन्ट्रा ऑफ मशीन, तो लिख दिया मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना? 20,000। ये माइनस में आएगा। फाइन। अब मेरे को बताया गया डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना? 20% ऑन SLM। तो SLM में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कौन से वैल्यू पे? ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,00,000। तो 1,00,000 पे चार्ज करें या 80,000 पे चार्ज करें? 1,00,000 पे। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बताओ, टू मशीन अकाउंट होगा। अपने आप को दो चार्टा लगा लो फिर। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 20,000। ये डेप्रिसिएशन में कोई एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मेरे को दोनों जगह प्लेस करना है। डेप्रिसिएशन क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना? 20,000। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिर मेरे को और कितना क्रेडिट करना है? 20,000। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो 20,000 यहां मेरे को लिखना चाहिए था एक्स्ट्रा प्लस में, बट मेरे को इधर नहीं लिख कर कहां लिखना है? माइनस में लिखना है। तो 20,000 मेरे को और माइनस करना है। ये क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन न्यू लिख दें। लो, न्यू लिख दिए। ठीक है, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। न्यू ओल्ड जो समझ बोल करके तुम समझ लो। कितना हो गया? 60,000। समझ में आया? डिप्रिसिएशन पे बेस्ड, इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, तो सेल करवा सकता है। वो सब हम लोग डिप्रिसिएशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कैसे करेगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस था ना, क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस उसको मिला, इस दिन दोनों क्या हुआ? -40,000 हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, दोनों ठीक है, एक ही बात हुआ ना, कर सकती हो, कोई बात नहीं। वो बोल रही कि यहाँ पे हम एक ब्रेक लगाएंगे और मैं इसको यहाँ पे पहले 80,000 लिखूंगा। तुम्हारा कैलकुलेटर का बैटरी भी तो खराब होगा, ज्यादा यूज करेगी तो। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। आगे चले, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे। आगे की छोटे छोटे कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं आज, कि ऐसे भी ठंड लग रहा है ना। कंसेप्ट कितना नंबर होगा अब? 22 कौन सा? हाँ, तुम लोग जगह छोड़ी हुई होगी, हम तो नहीं जगह छोड़े। तो अब छोड़ो यार, 19 लिख दें, लो 19 लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मेरे को थोड़ी ना इसको पढ़ना है वापस, तुम ही लोग के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। होता क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? अभी बिजनेसमैन था, ठीक है, ये बिजनेसमैन था और ये उसका बिजनेस था। सब लोग ध्यान देगा, पीछे कोई बात करते हुए मेरे को दिखा तो उसको हम बाहर भेज देंगे तुरंत से। ये बिजनेस है और ये कौन है? ओनर, ये हमारा ओनर। अब ओनर क्या किया, अपने बिजनेस से 20,000 रुपया निकाल के लेके चल गया घर, ठीक है, 20,000 रुपया घर लेके चला गया। तो एक बात बताओ, बिजनेस का पैसा कहाँ चला गया? ओनर के पास चला गया। अगर बिजनेस इस पैसे को कहीं बैंक में इन्वेस्ट किया होता, इसको क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। अगर कहीं बैंक में इन्वेस्ट किया होता तो इसको क्या मिलता? इंटरेस्ट। और चूंकि ये बिजनेस से पैसा लेके कौन चला गया है? ओनर। तो क्या बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा क्या? तो बिजनेस गुस्सा किस पे निकालेगा? ओनर पे। बोलेगा मेरे को क्या चाहिए? इंटरेस्ट। और ओनर क्या देगा उसको? इंटरेस्ट देगा, ठीक है। ओनर क्या देगा इसको? इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की क्योंकि ऑलरेडी हम लोग समझा चुके हैं, इस पॉइंट्स को समझा चुके हैं ना। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ऐसे नहीं समझाएंगे, चलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। बिजनेस क्या होगा? कमाई होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। तो इनकम बढ़ेगा तो इनकम को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? क्रेडिट। तो मैंने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना? 20,000 पे सपोज 10% था तो 2,000 हम लिख रहे हैं। हम लोग कितना कमाई हुआ बिजनेस को? 2,000। सेल करते हैं तो सेल क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट में हम लोग क्या करते हैं? डेटर्स का नाम लिखते हैं, मतलब उस बंदे का नाम लिखते हैं जो मेरे को पैसा देने वाला है। तो यहाँ पे देने वाला कौन है? ओनर। ओनर के नाम का 2 अकाउंट चलता है मेरे बुक्स में। कौन कौन? ओनर के नाम का दो अकाउंट यूज करते हैं हम लोग अपने बुक्स में, एक कैपिटल, दूसरा ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये कैपिटल या लिख सकते हैं या तो हम लोग ड्राइंग्स लिख सकते हैं। तो किस चीज से रिलेटेड है? ये ड्राइंग से रिलेटेड है, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कैपिटल भी अगर लिख देंगे तो कोई गलती नहीं हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग्स अल्टीमेटली जाकर के कहाँ से एडजस्ट हो जाता है? कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है, तो टेक्निकली कोई गलत नहीं होगा, लेकिन फॉर द प्रेजेंटेशन हम लोग का वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तुम्हारा कंसेप्ट 19 कंप्लीट हो गया। लिखो अब क्या होगा, कौन सा कंसेप्ट होगा बताओ। 22 तुम ही लोग का सीरियल नंबर चलेगा। कॉन्सेप्ट 22 फास्ट वाइज चलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट करना है आज। ठीक है, लॉस ऑन गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, एक्सीडेंट एटसेट्रा। फर्स्ट थिंग कि हम लोग कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, हर चीज का जर्नल एंट्री हम लोग जर्नल वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए जर्नल को हम लोग बहुत लेंदी ले गए थे और कोशिश किए थे कि बहुत से ज्यादा चीज उसको वहां पे क्या करें, हम लोग कवर करें। लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर एक्सीडेंट भी याद है हम लोग को, याद है ना, स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, उसमें हम लोग ये टॉपिक कवर किए थे। तो अगर कोई लॉस होता है, कोई फायर होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है। कोई भी लॉस हो रहा है तो लॉस हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। कोई भी गुड्स का लॉस होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, लॉस को तो हम लोग डेबिट ही करेंगे, लॉस ऑफ गुड्स। ये लॉस भी आप फायर फायर कुछ भी लिख देते हैं, लॉस बाई फायर लिख देते हैं, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट। टू क्या, रिमेंबर क्या हम लोग करते थे, परचेजेज, लॉस बाई फायर डेबिट टू परचेजेज। क्योंकि सेल तो नहीं कर सकते हैं, सेल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स बेचे थोड़ी है हम लोग। अगर गुड्स बेचते तो यहाँ पे सेल लिख देते हैं, है ना, लेकिन हमने गुड्स बेचा है क्या, मैंने गुड्स तो नहीं बेचा है, हमने क्या हुआ, मेरा परचेज किए थे वहां से चल गया यार। तो उसको क्या करते हैं, परचेज हमारा एक्सपेंस था तो एक्सपेंस घटाओ, ये अब नॉर्मल खर्च है उसको वहां दिखाओ। ठीक है, अब एक टर्म हम बोल दिए अब नॉर्मल, अब चूंकि हम बोल दिए तो मेरे को तुमको समझाना पड़ेगा, हम समझा देंगे इस टॉपिक के बाद। ठीक है, परचेजेज अकाउंट। ठीक है, अब लॉस बाई फायर क्या था हमारा, लॉस था, लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और तो परचेजेज अकाउंट क्या हो रहा है, चूंकि क्रेडिट हो रहा है तो परचेजेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है तो परचेजेज घट रहा है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में होता है ना परचेजेज, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, परचेजेज में से डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेज, परचेजेज को घटाएंगे ना। ठीक है, क्वेश्चन आगे मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, अब ड्राइंग्स वाले में भी इसको हम बता देते हैं कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमारे लिए क्या है, इनकम। तो इनकम कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड। ठीक है, और ड्राइंग्स मेरा क्या है, ड्राइंग्स बढ़ेगा तो कैपिटल में से क्या होगा, माइनस होगा। मेरा मन है कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर पे एक हम एग्जांपल भी करवा ही दे। ठीक है, एग्जांपल, ये हमारा ट्रायल बैलेंस, ये मैंने किया परचेजेज, ट्रायल बैलेंस में कितना परचेज दिख रहा है, 1 लाख। और मेरे को एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट का नाम है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर नॉट येट रिकॉर्डेड ₹10,000। 10,000 का गुड्स आग लगने की वजह से जल गया था, लेकिन उसको जर्नल एंट्री हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, नहीं किए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसका जर्नल एंट्री करेंगे। चलो हमने क्या बनाना है, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, क्योंकि बैलेंस शीट का कोई आइटम नहीं है इसलिए बैलेंस शीट मत बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना।
मेरा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, परचेजेज मेरा दिख रहा है, इसको क्या कर दिया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं परचेजेज? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। टू परचेजेज कितना? 1,00,000। अब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट क्या है? लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर कितना? 10,000। जर्नल एंट्री कोई बताएगा? हाँ, कितना? यही होगा ना जर्नल एंट्री। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज कितना? 10,000 रुपया। अब इसको मेरे को एडजस्ट करना है। ठीक है, इसका क्या करना है मेरे को? एडजस्टमेंट करना है। दो जगह एडजस्टमेंट करना है, ये मेरे को पता है, अंदर से फील है मेरे को कि दो जगह ही करना है। लॉस बाय फायर में हमारे लिए क्या है? लॉस। और लॉस कहाँ जाता है? किसी कोई दिक्कत? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस किधर जाएगा? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किधर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? डेबिट साइड। इसमें सोचना इतना क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है क्यों इतना सोचने लगते हैं। लॉस बाई फायर कितना? 10,000। और परचेजेस क्रेडिट हो रहा है, मतलब परचेजेस घट रहा है। ये कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज है। परचेजेज क्या करना है मेरे को? माइनस करना है। लेस लॉस बाई फायर कितना? 10,000। लेस कर दिया, कितना आ गया? 90,000 आ गया। ठीक है, हमने एक टर्म यूज किया आज, एक टर्म हम लोग यूज किए, छोड़ो यार, ज्यादा पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगा बाद में। कंसेप्ट आगे चलते हैं, कंसेप्ट आगे कर लेंगे लास्ट में उसको जो हम बोलना चाह रहे थे। कंसेप्ट 23 लिखो, इंश्योरेंस कंपनसेशन फॉर लॉस्ट गुड्स। ठीक है, फॉर लॉस्ट गुड्स या लॉस ऑफ गुड्स लिख दो। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनसेशन और लॉस ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स हम लोग का लॉस हुआ था किसी वजह से, फायर से, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से, किसी वजह से हम लोग का गुड्स कुछ गया, नुकसान हुआ, उसके बदले मेरे को क्या मिलता है? कमीशन मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। इसको जर्नल एंट्री क्या होगा, याद है? जर्नल एंट्री याद है? जर्नल एंट्री याद है? बताओ। चलो जर्नल एंट्री का क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हाँ, चलो एग्जांपल लेते हैं। जर्नल एंट्री ऐसे याद करने का चीज नहीं है ना? जर्नल एंट्री कोई कैसे भी याद करेगा? क्वेश्चन करेंगे, जैसा सिचुएशन रहेगा उसी बेसिस पे क्या होगा? जर्नल एंट्री मेरा हो ही जाएगा। ट्रायल बैलेंस मेरा परचेजेज दिया हुआ था कितना? 1 लाख। उसके बाद बोला लॉस ऑफ गुड्स बाई थेफ्ट, इस बार क्या हो गया? चोरी, ₹20,000। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो बोलने की जरूरत नहीं है कि रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं रिकॉर्ड हुआ है। क्या हुआ है? रिकॉर्ड नहीं हुआ है। गुड्स मेरा चोरी हो गया, कितने का? 20,000। हमने इंश्योरेंस में क्लेम किया, सर मैंने आपका इंश्योरेंस लिया था, देखिए मेरा गुड्स चोरी हो गया, मेरे को मेरा क्लेम दीजिए, मेरे को क्लेम मिलेगा। तो क्लेम बोला, क्लेम एक्सेप्टेड हो गया यहाँ पे। कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹15,000 अगेंस्ट लॉस ऑफ
गुड्स। ठीक है, ये हमारी बिजनेस है। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे ये दरवाजा था। दरवाजा क्यों बना है? ये चोरी होना है तो दरवाजा रहेगा तो चोरी होगा। ठीक है, ये मेरा बिजनेस था। यहाँ पे मेरा कुछ गुड्स रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कुछ गुड्स रखा हुआ था। और ओनर ये है। ठीक है, ये मेरा ओनर है। इसको पता चला कि रात में ये गेट खुला छोड़ दिया था और कितने का चोरी हो गया? 20,000 का गुड्स चोरी हो गया। कितने गुड्स चोरी हो गया? 20,000 का गुड्स चोरी हो गया। लॉस हो गया। ये क्या हो गया? लॉस बाय थेफ्ट। कोई चोर आया था और 20,000 का गुड्स चुरा करके लेकर के चला गया। ओनर क्या एंट्री रिकॉर्ड करा? ओनर ने एंट्री रिकॉर्ड करा, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस बाय थेफ्ट, डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या? टू परचेजेज। अभी तो सीखे ये एंट्री। कितने का गुड्स चोरी हुआ? 20,000। तो 20,000 का मैंने ये जर्नल एंट्री किया। अब ओनर रोने लगा। ठीक है, तो उसका मुझे याद दिलाए कि भाई तू रो क्यों रहा है? तूने इसी दिन के लिए तो इंश्योरेंस कराया था। हम क्या बोल रहे? तुम रो क्यों रहा है? तुमने इसी दिन के लिए तो इंश्योरेंस कराया है। तू जा कहाँ? इंश्योरेंस कंपनी के पास। ये कहाँ आ गया? ये कौन बन रहा है? इंश्योरेंस कंपनी बन रहा है। तुम लोग को पता है? इंश्योरेंस कंपनी। ये रोते रोते कहाँ आया? इंश्योरेंस कंपनी के पास आया। देखो कहाँ आ गया चलते हुए? इंश्योरेंस कंपनी के पास आया। उसको क्या बोला कि सर देखिए मेरा 20,000 का गुड्स चोरी हो गया है, ये रहा सब डॉक्यूमेंट्स, आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में भी एक मैनेजर बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी एक मैनेजर बैठा हुआ है और इसको देखो चश्मा है। ठीक है, इसको क्या है? चश्मा है। ये डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा? चेक करेगा। डॉक्यूमेंट्स चेक किया और बोला कि आप बोल रहे हैं कि 20,000 का गुड्स चोरी हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है कि कितने का गुड्स चोरी हुआ है? 15,000 का। ये कितना पैसा आपको देगा? 15,000। भले ही आपको 20,000 का नुकसान हुआ होगा, इंश्योरेंस वाला पता है पैसा काट लेता है। वो लोग क्या बोले कि मेरे को लगता है कि 15,000 से ज्यादा का चोरी नहीं हुआ है, हम आपको कितना देंगे? 15,000। हम आपको कितना देंगे? दे दिए क्या? अभी एक्सेप्ट किया कि कितना देंगे हम लोग? 15,000 रुपये हम आपको देंगे। तो ये एक्सेप्ट किया, कितना का देना है? 15,000 पेमेंट करेगा, ये एक्सेप्ट किया है। तो क्लेम एक्सेप्टेड कितना? क्लेम कितने का एक्सेप्ट हुआ है? 15,000। तो 15,000 ये क्लेम एक्सेप्ट हो गया, इससे मेरा लॉस तो घटा जो 20,000 हम सोच के रखे थे। अभी हमने कितना लॉस रिकॉर्ड करके रखा था? 20,000। और क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ? 15,000। 15,000 तो लॉस का रिकवरी हुआ। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी बोला कि मेरे को क्या है? इंश्योरेंस कंपनी जैसे ही बोला कि हम आपका 15,000 का क्या करते हैं? क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं। 15,000 से आपके क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं। क्या बोला इंश्योरेंस कंपनी कि हम आपके क्लेम को कितने से एडजस्ट करते हैं? 15,000 से। हमारा एक डेटर बन गया, उस डेटर का नाम क्या बना? इंश्योरेंस कंपनी। मेरा क्या डेटर बन गया? कौन? इंश्योरेंस कंपनी। कितने का डेटर बन गया? 15,000 का। ठीक है, और 15,000 का जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी मेरा डेटर बन गया, मेरा लॉस कितने से घट गया? 15,000 से, क्योंकि लॉस मेरे को कौन भरपाई कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी। तो लॉस बढ़ने पे डेबिट करते हैं, तो लॉस घटने पे क्या करेंगे? लॉस बाई कितना? 15,000। वॉज इट डिफिकल्ट? नहीं था। अब इसमें क्या करना है? मेरे को फाइनल अकाउंट प्रेजेंटेशन दिखाना है। चलो आ जाते, चलते हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? अब तीनों अकाउंट बनाएंगे हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट ही बनाएंगे, क्योंकि तीनों में फिगर जाएगा कुछ ना कुछ, तीनों में कुछ ना कुछ फिगर जाना है। ठीक है, तीनों मिल ही गया। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या हो गया, बैलेंस शीट। सबसे पहले मेरे को कहां से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से परचेज कितना दिया हुआ है, 1,00,000, तो परचेज मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया, टू परचेजेज 1,00,000, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को दो जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करना है, दोनों का कितने जगह पोस्टिंग जाएगा, दो जगह। पहला एंट्री क्या है, लॉस बाई थेफ्ट डेबिट हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है, तो लॉस बढ़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, लॉस को कहाँ ले जाते हैं, P&L में, तो P&L में लेके आओ लॉस टू लॉस बाई थेफ्ट, कितना, 20,000, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। अब परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब परचेज घट रहा है, कितने से, 20,000 से, तो परचेज में हम लोग माइनस क्या लिखेंगे, लॉस बाई कितना, 20,000 माइनस कर दिया, ठीक है। अब सेकंड जर्नल का इफेक्ट लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्या बनेगा, डेटर्स, इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को क्या करना है, पैसा रिसीव करना है, मेरा क्या बन गया, डेटर्स। तो बैलेंस शीट में मैंने क्या लिखा, इंश्योरेंस कंपनी, ये एसेट बन हो जाएगा ना मेरा, इंश्योरेंस कंपनी, कितना पैसे लेने इससे, 15,000, तो मैंने लिख दिया इस कितना, 15,000, फाइन। और लॉस बाई थेफ्ट, लॉस यहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है, तो जहां पे लॉस लिखे थे वहां पर से 15,000 रुपये घटा दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे है ना, और लिख दो कुछ भी जिससे समझ में आ जाए। हमने लिख दिया क्लेम एक्सेप्टेड, क्लेम एक्सेप्टेड, लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख दो, ऐसा चीज लिख दो जिससे तुमको समझ में आ जाए, जिससे तुमको समझ में आ जाए कि क्या है ये चीज, ठीक है। क्लेम एक्सेप्टेड कितना हो गया, 15,000, सबको जोड़ दो, 5,000 हो गया यहाँ पे और 80,000 हो गया यहाँ पे, समझ में आया। फाइन, सबका हो गया, कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं। कंसेप्ट कितना होगा, 24। अब दो तीन कंसेप्ट हम फटाफट इसी बेस्ड, आपको समझ में भी आ गया होगा कौन कौन सा क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड इन, अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट, कितना नंबर, 24, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ड्यू टू एक्सीडेंट। यहाँ पे क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट्स का लॉस हो गया, मैं निकला गड्डी लेकर ट्रक और ठोक दिया, ट्रक अब कबाड़ा हो गया, वो चलने के लायक नहीं बचा, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल देखने का क्या जरूरत है, चलो देख ही लेते हैं, जब इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो हम लोग कर ही लेते हैं। ट्रायल बैलेंस, मशीन 5,00,000 रुपए, मशीन कितने का था, 5,00,000 रुपए का था, और क्या हो गया, मशीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सीडेंट। मशीन था, मशीन क्या हो गया, बर्बाद हो गया, किस चीज से, एक्सीडेंट की वजह से मशीन बर्बाद हो गया। अब इसका जनरेटरी करो भाई, पहले तो क्या बनाना है, मेरे को दो चीज बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट।
ठीक है, मशीन 5 लाख का था तो मशीन बैलेंस शीट में हम लोग 5 लाख रुपए लिख दिए थे। अब मेरे को मिल गया क्या, एडजस्टमेंट करना है भाई। इसमें लॉस ऑफ गुड्स हुए या फिक्स्ड एसेट्स हुआ है, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ है। तो लॉस ड्यू टू लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट हो जाएगा डेबिट। कितने का लॉस हुआ, सारा का सारा ट्रक ही बर्बाद हो गया, मशीन ही बर्बाद हो गया। मेरे फैक्ट्री में एक मशीन था, वो शॉर्ट सर्किट में ब्लास्ट हो गया, मेरा मशीन तो 5 लाख का चला गया। तो कितने का लॉस हुआ मेरे को, 5 लाख का। तो 5 लॉस ऑफ एक्सीडेंट कितना कर दिए, 5 लाख। 1 जीरो ज्यादा हो गया क्या, ठीक है। अब गुड्स लॉस होता था तो हम लोग क्या करते थे, 2 परचेजेज। लेकिन क्या यहाँ पे गुड्स लॉस हुआ है, 2 परचेजेज कर दें तो क्या करेंगे, क्या क्रेडिट होगा, 2 मशीन ही तो खत्म हुआ ना। फिक्स्ड एसेट मेरा घट जाएगा, फिक्स्ड एसेट मेरा घट गया कितने का, 5 लाख का। अब लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, ये क्या है मेरा लॉस, और लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ के लॉस बाई एक्सीडेंट यहाँ लिख दो, 2 लॉस बाई एक्सीडेंट, कितना 5 लाख। और मशीन में से क्या घटा देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि मशीन घट रहा है ना, तो मशीन में से क्या लिख देंगे, बाई लॉस बाई एक्सीडेंट, कितना 5 लाख। मशीन क्या हो जाएगा 0, और ये लॉस यहां चला गया। समझ में आ गया। 1-2 क्वेश्चन और फटाफट। कॉन्सेप्ट 25, क्या आपको जिस तरह का हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, नहीं। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें 4-5 कंसेप्ट का वो समरी रहेगा। 4-5 एक ही क्वेश्चन में 5-6 कंसेप्ट डाल दिया, 10 कंसेप्ट डाल दिया, हर एक कंसेप्ट बेस्ड आपका मार्क्स रहेगा। ठीक है, छोटा छोटा कंसेप्ट है उस पर 1 नंबर, बड़ा कंसेप्ट है उस पर 2 नंबर। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन चैरिटी, हम लोग चैरिटी कर दिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किसमें, चैरिटी में। तो ये भी जर्नल का अगर चैप्टर याद करो तो स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स का था, है ना, उस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर किए थे। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन चैरिटी को हम लोग क्या बोलते थे, चैरिटी या डोनेशन। चैरिटी अकाउंट लिख लो या डोनेशन अकाउंट लिख लो। डेबिट, ठीक है। टू क्या होता था, परचेजेज, ठीक है। और अब चैरिटी कहां जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड। और ये क्या होगा, परचेजेज क्रेडिट हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, माइनस, परचेजेज डिडक्ट फ्रॉम परचेजेज, ठीक है। अब तो ये हम नहीं भी बताएंगे तो तुम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा चीज कैसे हम लोग सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है तुम लोग को, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट सैंपल, कॉन्सेप्ट 26, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट सैंपल। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल क्या होगा, गिफ्ट सैंपल में बांटते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट सैंपल में बांटते हैं उसको तो उसको हम लोग नाम देते हैं एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट टू परचेजेज, एडवर्टीजमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और परचेजेज एडजस्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कंसेप्ट 27, गुड्स विथड्रॉन बाई प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कोई गुड्स विड्रॉ कर लिया, ठीक है, प्रोप्राइटर क्या किया, कोई गुड्स विड्रॉ कर लिया, उसका जर्नल एंट्री क्या होगा,
स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स में एक अच्छा बात ये था कि कुछ भी होता था क्रेडिट क्या होता था, परचेजेज अकाउंट, ठीक है। तो गुड्स विड्रॉ कर लेता था प्रोप्राइटर, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग्स कहां से एडजस्ट होता है, एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल। अब खुद तुमको समझ में आ जाएगा कि कहां से क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। फाइनल अकाउंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 1 और 2 क्लास, सॉल्व एज मच एज यू कैन, ठीक है। ये चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है। अगर ये चैप्टर को आप बहुत बढ़िया से बनाते हो और बहुत बढ़िया से आपको समझ में आता है तो अकाउंट्स में आपका पोजीशन अच्छा है और फ्यूचर में आपको अकाउंट्स अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर डिसाइड करेगा कि फ्यूचर वाले 11 12 वाले चैप्टर्स आपको अकाउंट्स में कितना समझ में आने वाले हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो देयर आर सम प्रॉब्लम, उसको बेटर यहीं पे कंप्लीट बताओ। हाँ बैड डेट्स पहले 30,000 घटा दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि रिजर्व बना लो, किस चीज के लिए, डिस्काउंट के लिए। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये तो करवा ही चुके हैं। हाँ वही वाला है सेम। कल कोई इशू है क्या, स्कूल है तो तुम्हारा तो एग्जाम चल रहा था ना, हो गया कल एग्जाम है। कल का टाइमिंग कितना भी तुम्हारा स्कूल खत्म